तो आज है हमारा कंप्लीट कंप्यूटर सीरीज का अगला पार्ट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने हार्डवेयर कंप्लीट किया था और आज सॉफ्टवेयर कंप्लीट करने वाले हैं। तो सॉफ्टवेयर हमारे दो पार्ट में होते हैं। पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब देखिए, जो सिस्टम के काम आए वो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और उसके अलावा सारे हो गए आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर में भी दो होते हैं, एक होते हैं सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम और दूसरे होते हैं डेवलपिंग सॉफ्टवेयर। सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम क्या, जो सिस्टम को काम करने में मदद करे, और डेवलपिंग सॉफ्टवेयर वो जो काम करने वाले सॉफ्टवेयर को बनाने में मदद करे। अब सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम में आपके ऑपरेटिंग सिस्टम आ गए, डिवाइस ड्राइवर, सिस्टम यूटिलिटी, और डेवलपिंग सॉफ्टवेयर में आ गए आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, लिंकर, लोडर। आप चिंता मत करिए, ये सबको मैं आगे अच्छे से इन डेप्थ डिस्कस करूंगा। चलिए, तो अब आ जाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। एक होते हैं जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, जो कि आपके जनरल यूज के लिए आते हैं, जैसे वर्ड प्रोसेसर, प्रेजेंटेशन, स्प्रेडशीट वगैरह वगैरह। फिर आते हैं स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर, जो कि एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाए जाते हैं। जैसे कि आप कोई रिटेल स्टोर में बड़े में गए होंगे तो उसमें देखे होंगे कि एक अलग से सॉफ्टवेयर रहता है जिसमें जो कैशियर रहता है वो बारकोड स्कैन करेगा, वो सॉफ्टवेयर रीड ले लेगा एंड वो फिर बिल पेमेंट होगा। तो दैट इज अनदर एग्जांपल ऑफ स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर। तो हम आगे आ जाते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर में। सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं आपके 5 प्रकार के। सबसे पहले होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि MS विंडोज, एंड्रॉइड्स, मैक OS, इसका फुल फॉर्म होता है मैकिंटोश OS। फिर iOS और लिनक्स, ये हो गया। फिर डिवाइस ड्राइवर्स। ड्राइवर्स क्या होता है? ड्राइवर्स आपके जितने भी पेरिफेरल डिवाइसेज हैं या जो भी आपके इंपॉर्टेंट डिवाइसेज है जो अलग से अटैच होता है, उसका सबका अपना ड्राइवर होता है। और ड्राइवर क्या होता है? वो एक स्पेसिफिक सेट ऑफ कोड्स रहता है जो कि उसको, वो डिवाइस को करेक्टली फंक्शन करने में मदद करता है। जैसे कि आप अगर एक हेडसेट लेते हैं, हेडफोन लेते हैं, तो पुराने ज़माने में देखे होंगे कि उसके साथ एक अलग से छोटी सी CD आती थी जिसमें ड्राइवर लोड होता था। आज के टाइम में आप गूगल से डायरेक्ट डाउनलोड करके उसे यूज़ कर सकते हैं। जब देखिए क्या टाइप के ड्राइवर्स होते हैं, सबसे पहले होता है बायोस। पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो कि आपके सारे जो बेसिक पेरिफेरल डिवाइसेस है उसको चेक करता है। फिर होता है साउंड कार्ड ड्राइवर। आपके CPU में एक साउंड कार्ड होता है जो कि जो भी आपका वो वॉइस आउटपुट में आता है स्पीकर के थ्रू या माइक्रोफोन से आप भेजते हैं, उसे वो प्रोसेस करके डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। उसके लिए अलग ड्राइवर लगती है। चलिए, फिर आता है USB ड्राइवर, प्रिंटर ड्राइवर। आपके USB पोर्ट में जितने भी डिवाइसेस कनेक्ट होंगे उसके लिए एक ही ड्राइवर होता है, वो तो USB ड्राइवर, जो वो पोर्ट के थ्रू सिस्टम इनपुट लेता है, उसके लिए एक ड्राइवर जरूरी होता है। प्रिंटर ड्राइवर तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि वो प्रिंटर के लिए यूज होता है। फिर आता है फर्मवेयर। फर्मवेयर जो होता है वो आपके हार्डवेयर में स्टोर होता है और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है आपके लो लेवल सिक्योरिटी के लिए। लो लेवल मतलब आपके नीचे के लेवल में सिक्योरिटी के लिए जो सबसे लास्ट लेवल होता है वो फर्मवेयर, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें आता है बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, UEFI, ये कुछ नहीं है, बेसिक, ये आपका एडवांस फॉर्म ऑफ बायोस है। तो आजकल UEFI यूज होता है ज़्यादातर में। फिर हो जाता है आपके कंप्यूटर पेरिफेरल्स, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, ये सब हो गए। फिर आया आपके लैंग्वेज ट्रांसलेटर, जिसमें होते हैं आपके इंटरप्रेटर, कंपाइलर, असेंबलर। ये सब का आगे हम इन डिटेल कवर करेंगे। फिर आता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में, उसमें सबसे पहला आ गया आपका विनजिप। विनजिप क्या होता है? विनजिप जो भी आपके फाइल्स होते हैं उसको कंप्रेस डिकम्प्रेस करने का काम करता है। एंटीवायरस, वायरस से को हटाने का काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम तो समझ में आ ही गया आपको, विंडोज, मैकिंटोश OS, लिनक्स, यूनिक्स, एंड्रॉइड। एक एग्जांपल और लिख लीजिए, आपका जो सैमसंग का अपना सॉफ्टवेयर होता था वो होता था टाइजन, जो कि नहीं चला ज़्यादा टाइम। फिर आता है फर्मवेयर, the crucial component of system software that resides on computer hardware. It is permanently stored in read only memory या फिर ROM। ठीक है, इसी में देखिए नीचे बायोस है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, और UEFI जो कि आपका एडवांस फॉर्म ऑफ बायोस होता है, यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस। फिर डिवाइस ड्राइवर्स में आगे, डिवाइस ड्राइवर्स तो मैंने आपको बताया ही था
इसके बाद जो है वो है आपका कंप्लीटली कि प्लग एंड प्ले में कैसे कैसे ये सब यूज़ होता है, कि क्या क्या यूज़ होता है आपका डिवाइस ड्राइवर्स का। तो ये आपको याद रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस एक बार नज़र से गुजार लीजिए। प्लग एंड प्ले कंपैटिबिलिटी में काम आता है, अपडेट के काम आता है, मैन्युफैक्चरर सपोर्ट इसी से भेजता है, ट्रबल शूटिंग, कुछ दिक्कत आ गई आपकी डिवाइस में तो डिजिटल सिग्नेचर्स होता है, ड्राइवर वेरिफिकेशन, ये सब काम ड्राइवर्स का रहता है। फिर आ जाते हैं फर्मवेयर। फर्मवेयर क्या होता है? कि एम्बेडेड सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपके हार्डवेयर में होता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द इट्स बेसिक ऑपरेशन सच एज बूटिंग, इनिशियलाइजिंग, कंट्रोलिंग हार्डवेयर कंपोनेंट्स। सबसे पहले आता है बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये बूटिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, मैनेजिंग हार्डवेयर, ये सब काम करता है। इसी का एडवांस वर्जन होता है UEFI, यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस। ये कुछ नहीं करता, ये बस आपका ज़्यादा तेज़ बूट करता है, ज़्यादा सिक्योर है, बस वही सब है। और फिर आ जाता है नेटवर्क डिवाइसेस का सारा आपका हो रहता है, नेटवर्क कार्ड लगता है आपका, फिर साउंड कार्ड लगता है, वो सब का ड्राइवर सब काम आता है। फिर सिक्योरिटी रीजन, फिर लैंग्वेज ट्रांसलेटर में आ जाते हैं। इसमें होता है 3 टाइप का, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। बस आपको इतना जानने की ज़रूरत है। उसके बाद आ जाते हैं कंपाइलर में। देखिए जो आपका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उसी में मैं ज़्यादा टाइम दूंगा, बाकी सब में जल्दी जल्दी हम लोग बस नज़र से गुजार लेंगे, कुछ छूट ना जाए। कंपाइलर क्या होता है? सोर्स कोड को हाई लेवल लैंग्वेज में जो लिखा रहता है उसे मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। इंटरप्रेटर क्या करता है? सोर्स कोड हाई लेवल लैंग्वेज लिखा उसको मशीन कोड ऑन लाइन बाय लाइन बेसिस कन्वर्ट करता है। असेंबलर असेंबल करता है मशीन कोड जो है उसे कि कंप्यूटर एग्जीक्यूट कर सके। फिर आ जाता है सिस्टम यूटिलिटी। यूटिलिटी मतलब जो सिस्टम के काम आए, सिस्टम को ठीक चलाने के काम आए। उसमें सबसे पहला आ जाता है आपका डिस्क क्लीनअप, डिस्क डिफ्रैगमेंटर। फ्रैगमेंट मतलब कि अगर आपका डिस्क फ्रैगमेंट्स में टूटा हुआ है तो उसे डिफ्रैगमेंट कर देता है, मतलब छोटे फ्रैगमेंट मतलब छोटे छोटे पार्ट में, उससे आपका डिस्क ज़्यादा जल्दी जल्दी काम करता है, अच्छे से काम करता है। फिर आपका डिवाइस मैनेजर। डिस्क मतलब कि आपका स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। डिवाइस मैनेजर जो ऐप इंस्टॉल अनइंस्टॉल ये सब पे काम आता है। टास्क मैनेजर, क्या टास्क चल रहा है वो सब आप देख सकते हैं। बैकअप एंड रिस्टोर, आपका कंप्यूटर के सारे डेटा को बैकअप करना है फिर उसे कहीं और रिस्टोर करना है। फिर आ गया विंडोज़ अपडेट, ठीक है। अब आ जाते हैं हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। इसका डेफिनेशन क्या पढ़े थे हम, और जो भी आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा, ठीक है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है आपके डे टू डे लाइफ में बहुत यूज़ होता है। जिस प्लेटफॉर्म में आप वीडियो देख रहे हैं, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, सब चीज़ आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसमें क्या क्या होता है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, आपका वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, पावर पॉइंट, एवरीथिंग। DBS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जिसमें SQL यूज़ होता है, MS एक्सेस यूज़ होता है। फिर कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर, प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर, ये सब। फिर आ जाता है डिज़ाइन टूल्स, जैसे कि आपका CAD हो गया, ये सब में यूज़ होता है वो। फिर आपका डिज़ाइन टूल DFD, डेटा फ्लो डायग्राम, कि कैसे डेटा फ्लो हो रहा है। एल्गोरिदम हमें बताते हैं कि कैसे वो काम कर रहा है, ठीक है। फ्लो चार्ट वो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है कि कैसे आपका पूरा कोड काम कर रहा है। जैसे कि इसमें होता है एक स्टार्ट का ऐसे बनता है, फिर इनपुट के लिए आपको ऐसे बनाना पड़ता है, फिर आपका कुछ लॉजिकल ऑपरेशन होता है तो ऐसा बॉक्स बनता है, उसमें आपको लिखना पड़ता है कि ये हो रहा है, ये हो रहा है। फिर सूडो कोड। सूडो शब्द का मतलब होता है आपके उसकी तरह, मतलब कोड की तरह। कोड तो आपका तो मशीन समझता है, और सूडो कोड हम इंसान के समझने के लिए लिखा जाता है, जो कि नॉर्मल इंग्लिश आपके लैंग्वेज में लिखा जाता है। फिर आता है आपका लीफो, मतलब कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे लास्ट में आया वो सबसे पहले निकलेगा। ये आपका स्टैक बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर में यूज होता है। याद नहीं रखना है, बस आप कंसेप्ट के लिए समझ लीजिए कि लीफो क्या होता है और फीफो क्या होता है। फीफो उसी का उल्टा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये क्यू बेस्ड होता है। क्यू मतलब कि एक लाइन है, जो सबसे पहले आया उस तरफ से सबसे पहले जाएगा, जो सबसे पहले आया वो सबसे पहले जाएगा, ठीक।
फिर आ गया आपका यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, आप मॉडल क्रिएट करते 3D मॉडल, उसमें यूज़ होता है। फिर ER डायग्राम ये सब हो गया, ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, वायर फ्रेम्स ये सब आप एक रीड मार लीजिएगा। फिर आ जाते हैं हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है? जिसका सोर्स कोड पब्लिकली अवेलेबल होता है। सोर्स कोड क्या हुआ? सोर्स कोड का मतलब होता है कि आपका जो मेन कोड है प्रोग्राम का वो पब्लिकली अवेलेबल है, उसे कोई भी डाउनलोड करके उसमें चेंजेस करके उसको यूज कर सकता है, वो हो गया ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसका क्या क्या क्राइटेरिया है? इसका लाइसेंस लेना पड़ता है, सोर्स कोड आपका पब्लिकली अवेलेबल होना चाहिए, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं हम लोग उसमें, डिस्ट्रीब्यूशन उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, किसी को भी क्या भेज रहे जल्दी जल्दी से कंप्लीट कर लेते, ये सब से क्वेश्चन आपके नहीं आते हैं। ठीक है, फिर प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का नाम से ही आप समझ गए होंगे कि इसे किसी कंपनी ने बनाया है और उसके सोर्स कोड पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, मतलब कि आपको उसी से खरीदना होगा कि अगर आपको वो सॉफ्टवेयर यूज करना है तो। जैसे कि आपका एक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का एग्जांपल हो गया एडोब फोटोशॉप, ये सब। ठीक है, तो इसका प्रॉब्लम क्या? हाई कॉस्ट होता है, कस्टमाइजेशन नहीं होता है, वेंडर लॉक्ड रहता है, लिमिटेड सपोर्ट मिलता है, ये सब। तो चलिए, ये चैप्टर हमारा ख़त्म होने जा रहा है। अब ये एग्ज़ाम फैक्ट्स पिछले लेक्चर्स की तरह ये होगा आपका होमवर्क, आपको ये पूरा रीड करना है और कोई डाउट होगा तो आप को कमेंट में मेंशन करना है। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।